अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो यही जी मैं सुबह-सुबह का वक़्त है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी फ्रिज के हालात। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जब इंसान डाइट पे होता है जैसे मेरी तरह से काफ़ी लोग जो हैं आजकल वेट कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैं क्या करती हूँ कि योगर्ट ले आती हूँ ढेर ढेर सारे और होल व्हीट ब्रेड ले आती हूँ, एग्स ले आती हूँ और साथ में जो है मुझे जो-जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हुमस या कोई भी चीज़ वो मैं लेकिन सैलेड और फ्रूट की भी भरमार होती है कि वो मैं मस्ट लेकर आती हूँ क्योंकि बस इन्हीं चीज़ों का ही मिक्सचर होता है कि जो आप जो है वो डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो-जो चीज़ें मुझे डाइटिंग के लिए इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ, वो मैं सब ले आती हूँ और मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेकर आती क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ले आएँगे ना, तो फिर आप उसमें से बस आप ये कहते हैं चलो अभी थोड़ी देर के लिए खा लूँगी, कल डाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ कि मैं अपनी ग्रॉसरी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेकर आती हूँ। मिल्क हो गया, सॉसेज़ हो गई और सब इस तरह से होती हैं कि लो फैट होती हैं और फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ या चिकन फिले जो है वो मैं रखती हूँ। उसके भी छोटे-छोटे पैक बना के मैं वो फ्रीज़र में रख देती हूँ कि जब उसको निकाला बस उसको जस्ट मैरिनेट करके स्पाइसेस में और उसको एयर फ्रायर कर दिया या ग्रिल कर दिया और वही खा लिया बस। इसी तरीके से जो है दिन पूरा हो मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। कॉफ़ी मैंने बना ली हुई है और यहाँ पे मेरा पैन गरम हो रहा है और आज मेरा दिल कर रहा है मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँ। तो इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया और एक अंडा। यहाँ पे मेरी ब्रेड वेट कर रही है कि जैसे अंडा जो है ना मिक्स हो जाए तो मैं इसको फ्रेंच टोस्ट बना लूँ। यहाँ पे मैं पहले अंडा बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऑयल ऐड करना था, तो मैंने सोचा पहले मैं अंडा बना लेती हूँ क्योंकि जो अंडे का थोड़ा सा जो ऑयल है उसी में ही मैं ब्रेड बना लूँगी। क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए, तो फिर थोड़ा सा मैं उसमें ऑयल यूज़ करती हूँ ताकि मज़े का बने। तो इसलिए भी मैंने पहले अंडा फ्राई कर लिया, तो इसी ऑयल में जो है ना मेरे फ्रेंच टोस्ट बन जाएंगे। इसमें यह कि हल्की सी जो है ना जल्दी वो थोड़ी सी हाफ बस 50% कुक दो बस इनफ। अदरवाइज़ मैं फुल पका लेती हूँ, जैसे अगर मैंने खाना है ना किसी सालन के साथ। लेकिन ये जो फ्रेंच टोस्ट है इसमें हाफ कुक जो है ना वो अच्छा लगेगा। तो जी मेरा जो है ना हाफ फ्राई एग रेडी है। यहाँ पे हमारे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो रहे हैं। ऐसे मैं बहुत अरसे बाद खा रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। मुझे लग रहा है कि मैंने कोई 3-4 महीने बाद जो है ना मेरा दिल किया मैंने खाया, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने डाइट कंट्रोल करना शुरू कर दिया हुआ था। ये मैंने इस तरह से नाश्ता करना छोड़ दिया हुआ था। तो मैं चीट डे भी नहीं करती हूँ वैसे नॉर्मली, क्योंकि चीट डे के लिए बाहर जाना होता है और बाहर जब जाएं तो क्या कहते हैं दिल करता है कि बस फिर अच्छा चीट डे है तो कुछ भी खा लें। तो मैं फिर ऐसा चीट डे रखती हूँ, बस घर में ही मैं जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं नेट पे देखती हूँ उसको बनाती हूँ और अपने स्टाइल में तो मैं उसको फिर इंजॉय करती हूँ कि रेस्टोरेंट जैसा खाना ही घर में बंदा बना रहा। तो फिर इस तरह से जो है ना वो आपका चीट डे जो है वो बैलेंस में रहता है। जैसे अब मेरा ये दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, अगर मैं ये बाहर जाके नाश्ता करती तो उस पर उन्होंने बहुत सारी आइसिंग बटर और हनी और इतनी सारी चीज़ें दे देनी थी कि वो फिर बंदा कहता कि आए और खा के ही जाएंगे। तो इस चक्कर में जो है ना काफ़ी कैलोरीज गेन हो जाती हैं। तो इसीलिए बस वो जो एक आपकी अगर दिल कर रहा है ना कि बस आपने ये खाना, तो वो आपकी चाहत भी पूरी हो जाती है खाने की और कैलोरीज भी उतनी ही रहती हैं। देखिए मैंने सनी साइड अप एग बनाया है, तो मुझे बस ये था कि इसकी जो है ना जर्दी टूटनी नहीं चाहिए, तो बस बन गया। थोड़ी सी जो है ना इसका नक्शा बिगड़ गया, इट्स ओके। बस हमारा फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी है।
जी ये देखिए मेरा मज़ेदार सा जो नाश्ता है ना वो मैंने बना दिया हुआ है कि थोड़ा सा उसको रेस्टोरेंट वाला टच भी दे दिया है क्योंकि उसमें यही करते हैं फ्रेंच टोस्ट बना के उसके बाद जो है ना सनी साइड अप एग होता है और प्लस कुछ फ्रूट्स दे देते हैं। तो बस फिर मैंने इसी तरह से ही अपना नाश्ता घर पे ही बना लिया। तो मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ और आप जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं जब आपका दिल करता है कुछ भी इस तरह से कुछ खाने का। आप भी बाहर जाते हैं या फिर घर में ही मेरी तरह कुछ अरेंज करते हैं बनाने के लिए। मैं यहाँ पे अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी क्योंकि जितना खाना प्रेजेंटेबल होता है उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो सम टाइम ये होता है कि मैं नाश्ते से पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ या फिर मैं नाश्ते के बाद थोड़ी देर बाद जाके एक्सरसाइज करती हूँ। तो आज मेरा मूड था कि पहले मैं नाश्ता करूँ फिर उसके बाद एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि आज मैंने अपने दोस्तों से मिलने के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और फिर मैंने कुछ प्लान किए हुए थे। मैंने कहा कि एक्सरसाइज के बाद जो है वो अपनी ज़रा तैयारी करूँगी जाने की, कुछ गिफ्ट्स भी लेके जाने होते हैं। तो खैर मैंने नाश्ते के बाद अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल की और जैसे मैं एक्सरसाइज से वापस आई तो मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बुके मेरे दरवाज़े पे मुझे मिला। तो खैर ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने सजा दिया अपने उसमें, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था। तो कुछ देर थी मुझे जाने में, तो मैंने क्या किया कि मुझे भूख लग रही थी और मैंने खाना वहाँ जाकर खाना था अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने बस एक योगर्ट में जो है वो फ्रूट अपनी पसंद का मैंने वो ऐड किया और टेरेस पे खड़े होके थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर रही थी, ट्रैफिक देख रही थी कि एक अच्छे अच्छे माहौल में जो है मैं खाना खाती हूँ ताकि पॉजिटिविटी के साथ जो है ना वो खाना अंदर जाए तो अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने अपना लंच काइंड ऑफ चीज़ जो है वो मैंने, क्योंकि लंच तो मैंने करना था, मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मैंने इसी से अपना बस पेट पूजा की। उसके बाद मैं थोड़ी देर मैंने अपने साथ ही ख़ुद टाइम में स्पेंड करती हूँ कि जी मैंने क्या करना है। मैं अपने आप को ख़ुद ही मोटिवेट करती हूँ कि जी मैंने लाइफ में किस किस तरह से अपने गोल अचीव करने हैं। तो इस तरह से जो है वो मुझे और ख़ुद ही मैं अपने आप को मोटिवेशन देती हूँ। तो टाइम हो रहा था मेरे जाने का अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि बस अब जल्दी जल्दी जो है मैं रेडी हो जाऊँ और फिर मैं निकलूँ, क्योंकि दूसरी सिटी जाने के लिए जो है वो एक बस लेनी होती है। यहाँ पे बस का सफ़र भी बहुत आराम से होता है। तो बस ये कि टाइम पे जो है ना वो बस को अपने कैच करना होता है कि अगर आपने इन टाइम पहुंचना है तो टाइम से काफ़ी पहले निकलना होता है। तो खैर मेरा इरादा था कि जाऊँ मैं अपने दोस्तों की तरफ और वहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। और फिर बस मैं सोच रही थी कि मैं उनके लिए क्या तोहफ़ा लेके जाऊँ। तो खैर फाइनली मैंने सोच लिया कि मैंने क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले मैं मॉल गई और वहाँ से मैंने एक अच्छा सा जो है गिफ्ट ख़रीदा और फिर मैं गई। फिर मैंने देखा कि टाइम भी हो गया था बस का। तो यहाँ पे बस का सफ़र बहुत इजी है और बहुत आरामदेह, बहुत इन्जॉयबल होता है। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो मेरी बस भी आ ही चुकी थी टाइम पे, क्योंकि ये ऑन टाइम ही होती है। आप पहुँचे ना पहुँचे बस पहुँच जाती है, तो इसलिए आपको भी टाइम पे पहुँचना होता है कैच करने के लिए अगर आपने टाइम पे जाना है। तो मैं अपनी बस में सवार हो चुकी हुई थी और मुझे बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त जिस तरह से मुझे पसंद है, मैं उस आराम से मुझे सीट भी मिल गई थी वहीं पे। और मैंने आराम से बैठ के मैंने सोचा कि चलें जब मैं इंजॉय करूँगी अपना सफ़र। थोड़ी सी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई कि किस तरह से जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको कनाडा की सैर भी मैंने करवानी होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब जो मैं एक्सप्लोर करूँगी वही मैं आप लोगों को भी दिखाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे बहुत मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं। यहाँ पे कोई बाइस्ड नहीं है। यहाँ पे सब लोगों के हकूक़ एक जैसे हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको खौफ या डर महसूस नहीं होता कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबके इक्वल राइट्स हैं। तो मैं अपना सफ़र बहुत इंजॉय कर रही थी क्योंकि मैंने आज रात वहीं दोस्तों के साथ ही स्पेंड करना था। सब मेरी और भी दोस्त जो हैं वो भी एक जगह इकट्ठी हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बस अब हम लोग जो है ना साथ में बैठ के रात को गप्पे लगाएंगे और अगले दिन थोड़ा सा हम लोग घूमते फिरते हैं और फिर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो बस इसी तरह से ही टाइम स्पेंड किया जाता है। यहाँ पे एयरपोर्ट के पास बस रुकी तो मुझे अपना वो टाइम याद आ गया कि मैं कैसे एयरपोर्ट से है ना बाहर आई थी और कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया था। तो खैर यादें जो हैं वो बस साथ साथ ही चलती हैं। बस ये है कि अच्छी यादों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर कोई बैड मेमोरीज़ हैं उनको
उन पे मिट्टी डाल देनी चाहिए क्योंकि इस अपने पास रखने के लिए सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं मिलता। तो ख़ैर मैं तो खुश रहने वाले लोगों में से हूँ और मैं खुश रहने का ही दर्स देती हूँ सबको और ख़ुद तो खुश रहती ही रहती हूँ। तो यहाँ मैं इंजॉय कर रही थी टोरंटो का डाउनटाउन, क्योंकि यहाँ पे बस जो है वो जगह जगह रुक रही थी, उसके जो स्टॉप थे। तो जी जनाब हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनी पे। तो वहाँ पे मैं जब गई थोड़ी लेट हो गई थी, तो खाना लग चुका हुआ था। खाना बहुत सादा सादा, क्योंकि हम सब लोग जो है वो सादा खाना ही खाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं खुद डाइट पे हूँ। तो उन्होंने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना खाना उस तरीके से ही रेडी किया हुआ था। तो यहाँ पे सैलेड भी था, बॉयल्ड राइस भी थे और साथ में आलू गोश्त था और दाल थी। और स्पेशली ये होता है कि यहाँ पे आलू गोश्त और इस तरह से देसी जो खाना है ना, वो बहुत लाइक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इंग्लिश फूड या जल्दी जल्दी में होते हैं, बस जो है स्टेक खाना है, चिकन खाना, बस इस तरह से खाने बन जाते हैं। लेकिन जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर देसी खाने को प्रेफर किया जाता है कि फिर बस वो 2-3 चीज़ें बनाई जाती हैं, सादा सा खाना। लेकिन वो सादा सा खाना नहीं होता, वो बहुत ही स्पेशल होता है। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था अपना खाना खाने के बाद। बस हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम बहुत अच्छी सी एक मूवी लगाएंगे, वो देखेंगे और चाय पिएंगे, बस इस तरह से गप्पे लगाएंगे। और आधी रात को फिर जाके जब हम थक जाते हैं, ज़हनी तौर पे हम थक जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा कुछ प्लान था। हम खाना खाते हुए बस यही डिस्कस कर रहे थे कि जी कौन सी मूवी लगानी है, क्या देखना है। तो वो तो खैर हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए, जैसे होता है कि खाने को हज़म करने के लिए वॉक करने के लिए टेरेस पे आए ऊपर। तो यहाँ पे भी गप्पें हो रही थी, गपशप हम लोग लगा रहे थे और साथ में ट्रैफिक जिस तरह से है कि जी उसको एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि जी बाहर कैसे रौनक है। तो थोड़ी सी वॉक करने के बाद फिर हम लोगों ने मूवी डिसाइड की कि क्या लगानी है। तो साथ साथ हम लोगों ने चाय भी बनाई, क्योंकि खाना खा चुके हुए थे, बाकी किसी और चीज़ की नाचोस वगैरह की गुंजाइश नहीं थी। तो सिर्फ चाय से ही हम लोगों ने एंजॉय किया। चाय मैंने बनाई, क्योंकि चाय मुझे इतनी अच्छी नहीं बनानी आती, लेकिन टी बैग के साथ तो चाय सभी लोग बना लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यह था कि देसी चाय जो होती है, जिस तरह से वो कहवा बनाना, दूध डालना और उस तरह से उसको बहुत पकाना, वो चीज़ मुझे कभी नहीं बनानी आई, ना ही मेरे घर वाले पसंद करते थे। तो यहाँ पे ये चाय मैं बनाना सीख गई थी। ये तो इसमें ये कितनी मुश्किल नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ मेरा भरम रह जाता है कि जी मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी सबके लिए हमने आपस में सबकी मैंने अलग अलग तरह की चाय बनाई। कोई मीठा कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। और साथ ही मूवी जो है ना वो हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी मूवी, काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम लोग थक हार के सो गए। फिर सुबह सुबह मैं उठी तो मैं जाके टेरेस पे ऊपर बैठ गई और एंजॉय कर रही थी सुबह का टाइम, क्योंकि मुझे मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद बस हमने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर हमने बाहर निकलना था घूमने फिरने के लिए। तो ये जी मेरा हेल्दी सा जी ब्रेकफास्ट होता है, वो मैंने किया। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले, घूमे फिरे, थोड़ा हम लोगों ने एंजॉय करना था। वो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ शॉपिंग करेंगे छोटी मोटी, अगर हमें पसंद आए। नहीं तो हम लोग बस क्योंकि ये सिटी जहाँ मैं आई थी इसका नाम स्कारब्रो था। तो यहाँ स्कारब्रो में ये है कि जी हम लोगों ने अभी स्लोली क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम मेन चीज़ क्या होती है कि हम लोगों ने आपस में गपशप करनी होती है और जितना थोड़ा बहुत होता है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जो है वो उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। शॉपिंग करने का टाइम नहीं था, तो बस हम लोगों ने चलते फिरते कुछ खाना भी खा लिया। उस तरीके से काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। लेकिन शाम हो गई, तो शाम से पहले पहले वापस भी जाना था। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे 1-2-3 जगहों पे हम लोग गए, हमने फिर खाना खाया। फिर मैंने सोचा कि बस अब जो है ना घर को जाना है। तो बस रास्ते में मैं ड्रॉप हो गई, जो नियरेस्ट मेरा स्टॉप था वहाँ से मैं फिर अपने घर को गई मैं। और जब आप ज़रा एक दिन के बाद घर जा रहे होते हैं तो घर जाना बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मुझे तो बहुत पसंद है अपने घर में रहना सुकून के साथ। और खैर मैं घर आई तो फिर मुझे याद आया कि मेरे कुछ मेल्स, शायद कोई मेरी मेल आई हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इम्पॉर्टेंट जो मेल्स हैं वो आपको उन पे चेक एंड बैलेंस रखना ही होता है। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा अपने अपार्टमेंट में जाने से बेहतर है पहले मैं अपनी मेल्स चेक करूँ। तो खैर मैंने अपनी मेल्स चेक की, कुछ भी नहीं आया हुआ था सिवाय ये कि जो एडवर्टीज़मेंट के लिए जो इस तरह से पम्फलेट छोड़ जाते हैं कुछ लोग। यहाँ पे ये स्टाइल है कि जी आपके मेल बॉक्स में छोड़ जाते हैं। तो ऐसा मेरी मतलब को तो कुछ नहीं था, तो वो पम्फलेट थे वो निकालने तो होते ही हैं।
तो खैर फिर मैं लेटी, थोड़ी मैं थक गई थी, लेकिन मैंने फ़ातिमा की वीडियो देखी कि फ़ातिमा की क्या एक्टिविटीज़ हैं। फ़ातिमा माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से लर्न कर रही है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत जल्दी अपनी बेटी से मिलूँगी। उसका वीज़ा भी अंडर प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह आप फ़ातिमा को भी दुआ में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और मेरे व्लॉग को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा बहुत जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।